The next lecture we are going to discuss, that is the properties of inverse trigonometric functions. Next exercise is exercise 2b. This is exercise 2b. प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी पड़ेंगी, इसके सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। बिना फॉर्मूले के, बिना प्रॉपर्टी के ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेंगी, वो प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज जो है शुरू होगी। कोसिकेंड का इन्वर्स क्या होता है? साइन इन्वर्स। तो कोसिकेंड इन्वर्स एक्स है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन इन्वर्स होता है। तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है साइन इन्वर्स, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स 1/x। अगर कोई क्वेश्चन में डिमांड है कि हमें कोसिकेंड को साइन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है कोस, तो इसको लिख सकते हैं कोस इन्वर्स 1/x। कोट का रेसिप्रोकल होता है टैन, तो इसको लिख सकते हैं टैन इन्वर्स 1/x। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक 3 प्रॉपर्टीज़ होगी जो हमने मेनली याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इन्वर्स एक्स। टैन इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस टैन इन्वर्स एक्स। कोस इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो कोस इन्वर्स कोस थीटा होता है, कोस माइनस थीटा, वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर इसको पॉजिटिव में रखना है तो हमने पहले भी क्वेश्चन में किया, इसको 180 के साथ माइनस करते हैं। तो कोस इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है? 180 माइनस कोस इन्वर्स एक्स, पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स। कोट इन्वर्स एक्स क्या होता है? वो भी हमने पाई माइनस कोट इन्वर्स एक्स लिखना है। सीकेंड इन्वर्स एक्स भी क्या होता है? वो माइनस एक्स क्या होता है? वो पॉजिटिव में आता है। इसको करने के लिए, सोल्व करने के लिए, माइनस में लाने के लिए हम क्या करेंगे? पाई माइनस सीकेंड इन्वर्स एक्स करेंगे। तो सीकेंड इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कोसिकेंड इन्वर्स एक्स। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स किसके इक्वल होता है? पाई/2 के। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स अगर किसी भी सम में आता है तो आपने पाई/2 लिखना है। अगर टैन इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स आता है तो पाई/2 लिखना है। सीकेंड इन्वर्स एक्स प्लस कोसिकेंड इन्वर्स एक्स किसके इक्वल होता है? पाई/2 के इक्वल होता है। अगर टैन इन्वर्स एक्स प्लस टैन इन्वर्स वाई आता है तो उसका अगर आपके पास क्वेश्चन होगा टैन इन्वर्स 3 प्लस टैन इन्वर्स 4, तो इसको सोल्व कैसे करना है? टैन इन्वर्स एक्स प्लस टैन इन्वर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा? टैन इन्वर्स एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे लगता है माइनस। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगेगा। ठीक है, तो टैन इन्वर्स एक्स प्लस टैन इन्वर्स वाई क्या हो जाएगा? टैन इन्वर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। टैन इन्वर्स एक्स माइनस टैन इन्वर्स वाई क्या हो जाएगा? टैन इन्वर्स एक्स माइनस वाई, और नीचे क्या आ जाएगा? माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। अब ये 2 टैन इन्वर्स एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर आपके पास साइन है तो साइन इन्वर्स है, तो साइन के साथ कैंसिल करने के लिए हम साइन इन्वर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कोस के साथ कोस कैंसिल करना है तो कोस इन्वर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर टैन इन्वर्स के साथ टैन कुछ लिखा हुआ है तो टैन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 टैन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इन्वर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 टैन इन्वर्स एक्स का सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 टैन इन्वर्स एक्स का थर्ड फॉर्मूला क्या होता है? टैन इन्वर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूलेज हो गए जो हमने याद करने हैं, तभी हमारी एक्सरसाइज जो है हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई। वो किसके इक्वल होता है? साइन इन्वर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई का। सेम ऐसे ही साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इन्वर्स बाहर एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स वाई क्या होता है? कोस इन्वर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सेम ऐसे ही अगर आपने कोस इन्वर्स एक्स माइनस कोस इन्वर्स वाई का फॉर्मूला करना है तो कोस इन्वर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले जो है आपको याद होने चाहिए। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। कहता है अगर साइन इन्वर्स 1/3 और कोस इन्वर्स एक्स पाई/2 के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? हमने फॉर्मूला किया है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू पाई/2 होता है। मतलब ये देखो, एंगल तो सेम ही है ना, एक्स और एक्स सेम है। तो अगर ये 1/3 है तो ये भी पाई/2 तो तभी होगा जब ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी? सेम होंगी। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स क्या होता है? पाई/2। तो पाई/2 तभी आएगा
जब x की दोनों वैल्यूज़ सेम होंगी। अगर ये 1/3 है तो x की वैल्यू ये भी तो 1/3 होगी, तभी हम कह सकते हैं साइन इनवर्स 1/3 प्लस कोस इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू π/2 होगा। नहीं तो हम ऐसे कह ही नहीं सकते। तो ये 1/3 है तो ये भी क्या होगा 1/3 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई। सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये करना है, सीकेंड इनवर्स 2 प्लस कोसिकेंड इनवर्स y हमें गिवन है π/2, कहता है y की वैल्यू बताओ। तो इसका फॉर्मूला होता है सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसिकेंड इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है π/2। अगर ये 2 है तो ये भी तो 2 होगा, तभी इसकी वैल्यू π/2 आएगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइट द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब इस माइनस को पहले ख़त्म करना है, तो ये माइनस कैसे ख़त्म होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने साइन इनवर्स 1/2 को सोल्व करना है, तो उसके लिए हमने साइन के साथ साइन कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसको हमें क्या पुट करना पड़ेगा, साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या सब्सटीट्यूट किया 1/2, तो 1/2 कौन से एंगल पे होता है साइन के, वो 30 डिग्री पे होता है। 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन π/6। तो जहाँ पे साइन थीटा था वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स 1/2 जहाँ था वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, π/6 लिख दिया। इसका हमने एलसीएम लेना है, तो क्या आ जाएगा, साइन π/2 आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, प्रूव द फॉलोइंग, कोस साइन इनवर्स 3/5 कोट इनवर्स 3/2 इक्वल्स टू दिस। साइन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हमें क्या करना है कि ये बाहर क्या है, कोस है, तो अंदर भी हमें कोस की वैल्यू चाहिए, तभी हम कोस के साथ कोस कैंसिल करेंगे, तभी हमारे पास आंसर आएगा। तो हमें क्या करना है कि इसको इस तरीके से सोल्व करना है कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाए, कोस इनवर्स आ जाए, और अगर कोस इनवर्स आएगा तो कोस के साथ कोस कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास ये जो है राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो उसके लिए करना कैसे पड़ेगा कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि साइन को कोस में कन्वर्ट करना है और कोट को भी मैंने कोस में कन्वर्ट करना है। तो साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया 3, हाइपोटेन्यूज आ गया 5। तो बेस हमने कैलकुलेट किया, h² इक्वल्स टू p² प्लस b², पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो हमारे पास जो बेस आएगा वो 4 आ जाएगा। तो कोस क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमने साइन की जगह क्या लिख दिया, कोस इनवर्स, बेस मीन्स 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स 5। सेम ऐसे कोट इनवर्स, कोट क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हमारे पास 3, परपेंडिकुलर क्या है 2, पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, √13 आ गया। तो हमने कोस क्या करना है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 3/√13 आ जाएगा। तो हमने इसको सबसे पहले तो कोस में कन्वर्ट कर दिया। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, जो आप प्रॉपर्टीज चेक करो, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू 4/5 आ गई, y की वैल्यू 3/√13 आ गई, x की वैल्यू 4/5 आ गई, और यहाँ पे y की वैल्यू 3/√13 आ गई। इनका सबको सोल्व करो आप, तो ये आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है यहाँ पे। तो कोस के साथ तो कोस देखो कैंसिल ही हो गया, तो अब ब्रैकेट जो इनसाइड है उसको हमने सोल्व किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, इफ़ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू π/4। कहता है अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y π/4 के इक्वल है, तो हमने क्या करनी है, हमें ये वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स क्या है, π/4 है। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का पहले फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, वहाँ पे चेक करो, वो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा, वो किसके इक्वल होता है, π/4 के इक्वल होता है। तो tan इनवर्स राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, और ये x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा tan π/4। तो tan π/4 क्या होता है, tan 45 होता है 1 माइनस एक्स वाई को 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगी। एग्जाम्पल 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स एक्स वाई वाई माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास क्या है, x है
और ये हमारे पास क्या है y है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो जहाँ पे x है वहाँ पे x बाई वाई पुट कर दो, जहाँ पे y है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, और यहाँ पे सोल्व करना है। इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये टर्म आ जाएगी, इस टर्म का एलसीएम लो तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, और एक्स वाई के साथ एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई के साथ एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आ जाएगा, और ये एक्स स्क्र प्लस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 कब होता है, tan थीटा पे होता है। 1 किसको लेंगे, tan थीटा को 1 ले लो। 1 कब होता है, tan पाई बाय 45 डिग्री पे, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan पाई 45 डिग्री को पाई बाय 4 लिखेंगे, तो tan थीटा यहाँ पे tan और tan कैंसिल हो जाएंगे, पाई बाय 4 क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा।